Hello dear students, welcome to my channel. Let us understand worksheet number 34 for class 9 students. बच्चों ये truly beautiful mind का आपका extract दिया हुआ है जिसको हमें समझना है और उसके बाद questions के आंसर देने हैं. राइट बच्चों. तो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में क्या बताया गया है बच्चों? आइंस्टीन started speaking late and did not interact a lot with fellow children so that they called brother boring. A headmaster once said about him that he will never make सक्सेस एट एनीथिंग. ठीक है, तो आइंस्टाइन ने क्या बोला स्टार्टिंग में? वो बोलना बहुत देर से सीखे थे तो उनके फेलो जो उनके जो साथी बच्चे थे उन्होंने उनको ब्रदर बोरिंग कहना शुरू कर दिया. ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम इंटरेक्ट करते थे उनसे. और उनके हेडमास्टर ने क्या बोला कि ये जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा लाइफ में. राइट. ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला गया? ही वॉज गुड स्टूडेंट बट हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन इन मुनिच. ठीक है, तो उसको एक अच्छा स्टूडेंट था वो, लेकिन स्कूल का जो अनुशासन था उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. एंड ऑफन हैड क्लैशेस विद द टीचर के साथ हमेशा उनका क्लैश हो जाता था. ठीक है, झड़प हो जाती थी. एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल. 15 ईयर्स की एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया फॉर गुड एंड वेंट टू स्विट्जरलैंड where which was comparatively liberal than Munich. मुनिच से थोड़ा वहाँ पर environment अच्छा था, स्वतंत्रता थी वहाँ पर. He was highly gifted in mathematics and interested in physics. ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ही अच्छे थे. Later he studied in University of Zurich. There he met Melvia Merrick and fell in love with her. ठीक है, मेल्विया मैरिक से भी वहाँ मिले और वहाँ पे वो fell in love हो गए. नंबर थर्ड है आपका इन 1902 ही गॉट अ जॉब. उनको 1902 में जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ठीक है, इंस्टेड ऑफ असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, और क्या करते थे, और लोगों के इन्वेंशंस को जांचने के बजाय आइंस्टाइन क्या करते थे? ही वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. उनको खुद के आइडियाज आ रहे थे सीक्रेट में, वो खुद के आइडियाज डेवलप कर रहे थे. ही सेड to have jokingly called his desk drawer at the time of Bureau of Theoretical Physics. ठीक है, अपने ड्रॉर को वो क्या कहते थे मजाक में? ब्यूरो कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका. फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है? फोर्थ पॉइंट में कहा गया है ऑन पर्सनल फ्रंट हिज मदर वॉज अगेंस्ट हिज मैरिज. ठीक है, उनके अगर हम उसके पारिवारिक तरफ उनके पर्सनली उनसे बात देखें उनकी तरफ, तो उनकी मदर जो थी वो उनकी शादी के खिलाफ थी मेलविया के साथ. क्यों? अकॉर्डिंग टू हर मेलविया वॉज बुक लाइक आइंस्टाइन. आइंस्टाइन की तरह मेलविया भी बुक की तरह थी, वो भी हमेशा पढ़ती रहती थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी. बट फाइनली इन 1903 दे गॉट मैरिड. लेकिन 1903 में उन्होंने शादी कर ली. दो आफ्टर बर्थ ऑफ टू सन्स एंड अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड. ठीक है, दो उनके बेटे हो गए थे लेकिन कुछ सालों बाद वो बात नहीं बनी और उनकी मैरिज टूट गई. दे गॉट डिवोर्स्ड इन 1919. ठीक है, 1919 में उनका डिवोर्स हो गया. फिफ्थ पैराग्राफ देखेंगे. फिफ्थ पैराग्राफ में क्या है? वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, फेमस पेपर में बताया गया 1905 में आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और तब से उनका वर्ल्ड को मिला मोस्ट फेमस फार्मूला उनका, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. ठीक है, मास और एनर्जी का उनको फॉर्मूला मिला पूरे पूरे वर्ल्ड को. एनर्जी इज इक्वल टू mc2 जो उन्होंने दिया था. ओके, सो अब पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6. पैराग्राफ नंबर 6 में बताया गया है इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, तो उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, अनुमान लगाया ग्रेविटी का. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स 1920 में, 21 में फिजिक्स के लिए. ठीक है, नंबर 7 में हम देखेंगे पैराग्राफ में, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी. जब नाजीज जो है वो जर्मनी में पावर में आ गए तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड, वहां से चले गए यूनाइटेड स्टेट्स 5 years लेटर, 5 साल बाद. ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन द uproar for they were afraid of the Nazis could build and use an एटॉमिक बम. और 5 साल बाद जब डिस्कवरी हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन एटॉमिक पावर की, तो नाजीज जो थे वो बहुत ही डर गए थे और एटॉमिक बॉम्ब का यूज के कारण. ठीक है, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग. ठीक है, और बहुत ही रिक्वेस्ट की थी कलीग ने, तो आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने
रोट अ लेटर, उन्होंने लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उस टाइम पर प्रेसिडेंट, तो उनको वार्न किया उन्होंने जो डेंजर है, जो एटॉमिक पावर लोग बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे कंट्री के ऊपर बॉम्ब्स फेंकेंगे तो उससे कितना नुकसान होगा, इसमें वो वार्निंग देते हुए उन्होंने लेटर लिखा। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बम इन सीक्रेट, लेकिन अमेरिकन ने भी सीक्रेट में क्या किया, एटॉमिक बम अपना बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उन्होंने भी बॉम्ब जो था एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंक दिया अगस्त 1945 में। नंबर 9 पैसेज में क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए, आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इस डिस्ट्रक्शन थे, इस तबाही से वो पूरी तरह से हिल चुके थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन को पब्लिकली लिखा कि इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने के लिए एक प्रपोज किया, एक आइडिया दिया। ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और कुछ सालों बाद आइंस्टाइन जो थे वो और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, एग्रीगेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूज्ड हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, तो वो अपनी पॉपुलैरिटी को पीस और डेमोक्रेसी के लिए यूज करना चाहते थे, और जो ये न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं इसको वो खत्म करना चाहते थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76 की एज में जब आइंस्टाइन मरे थे, he was celebrated as a visionary and the world citizen as much as scientific genius, तो उनको सेलिब्रेट किया गया एज अ विजनरी, ठीक है, जो भविष्य दर्शक आप कह सकते हो, जो भविष्य के बारे में पहले से सोच लेते हैं, द वर्ल्ड सिटीजन, और वर्ल्ड के सिटीजन एज अ साइंटिफिक जीनियस, ठीक है, राइट बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन करते हैं, आइंस्टाइन वाज ब्रदर बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन बिकॉज ही शेल्डम इंटरेक्टेड विद देम, ठीक है, कभी कभार ये वो बात करते थे इसलिए उसका नाम ब्रदर बोरिंग रख दिया था उनके साथी दोस्तों ने। नंबर 2 क्वेश्चन है, आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल ऑफ मुनिच फॉर गुड डज नॉट इम्प्लाई, क्या ये इम्प्लाई नहीं करता है किस पे, ही वॉज क्रिएटिंग न्यू सेंस देयर, ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड विजनरी डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, विजनरी का मतलब क्या नहीं है, विजनरी का मतलब इमेजिनेटिव होता है बच्चों, ठीक है, ईगल आइड और फार साइटेड भी होता है, टैलेंटेड नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, इन द लेटर, ठीक है, इन द लेटर ऑफ द प्रेसिडेंट आइंस्टाइन शेयर्ड हिज, ठीक है, तो लेटर में आइंस्टाइन ने क्या शेयर किया था, वार्निंग अबाउट लूमिंग डेंजर ऑफ बॉम्ब शेयर किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देयर आर सर्टन क्वालिटीज विच आर एग्जिबिटेड इन गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो आइंस्टाइन जो थे उनके लाइफ में कुछ क्वालिटीज थी जिनको बताया गया है इस एक्सट्रैक्ट में, वो क्या क्या थे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसमें क्या क्या बताया गया था, वो डेडिके विच आर एग्जिबिटेड, ठीक है, जिनको शो किया गया है उनके लाइफ में, तो आपको उनको बेस्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, तो वो डेडिकेटेड थे, ठीक है, डेडिकेटेड थे, वो फर्म थे, ठीक है, फॉर्म थे, बताया गया फॉर्म थे, और यहाँ पे क्या आएगा, और वो थे मोटिवेटेड, ठीक है, विजनरी भी थे, और वो एरोगेंट नहीं थे और इनसेंसिटिव भी नहीं थे, ठीक है, तो हमारा कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है 1 3, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 ऑप्शन काटेंगे और 4 और 5 हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 6th वाला, आइंस्टाइन गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स नॉट बिकॉज, ठीक है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए क्यों, क्यों नहीं, क्योंकि मूव अप इन द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में उनको आगे जाना था, ये रीजन नहीं था, वो चाहते थे स्टॉप द रेस ऑफ बिल्डिंग आर्म्स, ठीक है, हथियार बनाने की जो रेस थी उसको बंद करना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे पीस और डेमोक्रेसी को, और वर्क करना चाहते थे लोगों के लिए, क्या नहीं करना चाहते थे, वो आंसर है आपका बी, राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।